Hello everyone, welcome to your YouTube channel The Concept A Path to Success। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे यूनियन बजट 2025-26 के टॉप 45 प्लस MCQs के बारे में। ये MCQs आपके अपकमिंग सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर अबाउट यूनियन बजट 2025-26 के बारे में। पहला प्रश्न है आपके पास, जो यूनियन बजट है 2025 और 26 का, इसको पार्लियामेंट में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो यूनियन बजट को पेश किया गया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, निर्मला सीतारमन जी ने अभी तक कुल कितने बजट पार्लियामेंट में पेश किए हैं? तो 2025 और 26 के बजट को मिला के निर्मला सीतारमन जी के जो टोटल बजट पेश किए गए हैं वो हो गए हैं 8। डी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, यूनियन बजट 2025 और 26 जो है भारत का, इसकी थीम क्या है? तो 2025 और 26 के बजट की थीम है सबका विकास। ए इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, ब्रिटिश भारत में पहला यूनियन बजट किसके द्वारा पेश किया गया? एक तरह से कहा सकता है कि भारत में पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया है? तो ये पेश किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किस वर्ष ब्रिटिश भारत का जो पहला यूनियन बजट था वो पेश किया गया था? तो पहला बजट पेश किया गया था 7 अप्रैल 1860 को। ए इज द करेक्ट आंसर। और किसके द्वारा पेश किया गया था? अभी हमने लास्ट ही क्वेश्चन में देखा है, जेम्स विल्सन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जो फर्स्ट यूनियन बजट था आजाद भारत का, उसको किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट यूनियन बजट प्रेजेंट किया गया R.K. शानमुखन शेट्टी जी के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। सेवंथ क्वेश्चन है आपके पास, यूनियन बजट रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जब भारत का संविधान लागू हो गया और भारत बन गया एक रिपब्लिक, तो उसका पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया? तो 1950 और 51 का बजट पेश किया गया था जॉन मठाई के द्वारा। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, भारत में यूनियन बजट सबसे अधिक किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं? तो अभी तक इतिहास है कि भारत में सबसे ज़्यादा यूनियन बजट पेश किए गए हैं मोरारजी देसाई जी के द्वारा। ए इज द करेक्ट आंसर। उन्होंने टोटल 10 बजट पेश किए हैं। वहीं पी चिदम्बरम जी ने 9 बजट, प्रणब मुखर्जी ने 8 और निर्मला सीतारमन जी के भी 8 हो गए हैं। और सबसे ज़्यादा कंसेक्टिव यानी लगातार बजट पेश करने का रिकॉर्ड हो गया है निर्मला सीतारमन जी के नाम। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, अब तक सबसे लंबा यूनियन बजट का भाषण किसके द्वारा दिया गया है? तो सबसे लंबी यूनियन बजट की स्पीच डिलीवर की गई है निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। ए इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने दी थी 2 आवर्स और 42 मिनट्स की स्पीच। ये स्पीच दी गई थी इनकी 2020 और 21 के बजट में। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, आज़ाद भारत की पहली फुल टाइम विमेन फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनी हैं जिन्होंने यूनियन बजट को पेश किया है? तो पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी हैं निर्मला सीतारमन। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, 2025 और 26 के यूनियन बजट के अनुसार डिफेंस सेक्टर के लिए कितना अमाउंट जो है एलोकेट किया गया है? तो रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित राशि की गई है 4,91,733 करोड़। बी इज द करेक्ट आंसर। ये बजट राशि एलोकेट की गई है डिफेंस सेक्टर के लिए। 12th क्वेश्चन है आपके पास, 2025 और 26 के यूनियन बजट के अनुसार एजुकेशन सेक्टर के लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है? तो एजुकेशन सेक्टर के लिए जो आवंटित राशि की गई है
वो है 1,28,650 करोड़ रुपए। ए इज द करेक्ट आंसर। 13th क्वेश्चन है आपके पास। 2025 और 26 के यूनियन बजट के अनुसार हेल्थ सेक्टर के लिए यानी स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है? तो हेल्थ सेक्टर के लिए 2025 और 26 के बजट में जो अमाउंट है वो है 98,311 करोड़। डी इज द करेक्ट आंसर। 14th क्वेश्चन है आपके पास। 2025 और 26 के यूनियन बजट के अनुसार जो रूरल डेवलपमेंट सेक्टर है यानी ग्रामीण विकास क्षेत्र, इसके लिए कितना अमाउंट जो है वो एलोकेट किया गया है? तो इसके लिए अमाउंट एलोकेट किया गया है 2,66,817 करोड़ रुपए। डी इज द करेक्ट आंसर, 2,66,817 करोड़ रुपए। 15th क्वेश्चन है आपके पास। यूनियन बजट 2025 और 26 के अनुसार एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी सेक्टर जो है इसके लिए कितना बजट एलोकेट किया गया है? तो एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ का जो सेक्टर है इसके लिए बजट पेश किया गया है 1,71,437 करोड़ रुपए। बी इज द करेक्ट आंसर। 16th क्वेश्चन है आपके पास। 2025 और 26 के यूनियन बजट के अनुसार कौन सी स्कीम जो थी वो लागू की जाएगी जिसके अंतर्गत 100 एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्कीम लागू होगी, जो कि बेसिकली आपके वेजिटेबल और फ्रूट की प्रोडक्शन को बढ़ावा देगी। तो उस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा 100 एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट में, जिसके अंतर्गत 1.7 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट होगा और इस स्कीम के अंतर्गत जो वेजिटेबल और फ्रूट की प्रोडक्शन है उसको बूस्ट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास। 2025 और 26 के यूनियन बजट में भारत के किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी? तो मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी बिहार राज्य में। बी इज द करेक्ट आंसर। इंडिया में सबसे ज़्यादा मखाना की प्रोडक्शन करने वाला राज्य भी कौन है? बिहार, और बिहार में ही इसका बोर्ड एस्टैब्लिश किया जाए। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास। 2025 और 26 के बजट में मैक्सिमम शॉर्ट टर्म लोन की लिमिट कितनी की गई है फार्मर्स के लिए, फिशरमैन के लिए और डेयरी फार्मर्स के लिए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंतर्गत? तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंतर्गत जो मैक्सिमम नई शॉर्ट टर्म लोन लिमिट आ गई है वो कर दी गई है 5 लाख रुपए। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास। 2025 और 26 के यूनियन बजट में कौन से राज्य में भारत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी स्थापित किया जाएगा? तो राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान जो स्थापित किया जाएगा वो किया जाएगा बिहार राज्य में। सी इज द करेक्ट आंसर। 20th क्वेश्चन है आपके पास। इनमें से कौन सी स्कीम है जिसको लॉन्च किया जाएगा जो बेसिकली प्रमोट करेगी इंडियन लैंग्वेजेस को और फैसिलिटेट करेगा एजुकेशन को मदर टंग में स्टूडेंट्स के लिए? तो ऐसी स्कीम जो कि भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और छात्रों के लिए मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की जाएगी, उस स्कीम का नाम है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। बी इज द करेक्ट आंसर। 21st क्वेश्चन है आपके पास। 2025 और 26 के यूनियन बजट में कितना फंड जो है गवर्नमेंट के द्वारा, कौन सा फंड जो है गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है जो कि स्ट्रेंथन देगा शिपिंग इंडस्ट्री को, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को और कोस्टल डेवलपमेंट को? तो सरकार ने शिपिंग उद्योग, बंदरगाह बुनियादी ढांचे और तटीय विकास को मजबूत करने के लिए एक फंड की घोषणा की है और उस फंड का नाम होगा मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड। सी इज द करेक्ट आंसर। और इस फंड का अमाउंट रहेगा 25,000 करोड़ रुपए। 22nd क्वेश्चन है आपके पास। 2025 और 26 के यूनियन बजट में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है यानी एफडीआई की लिमिट इंश्योरेंस सेक्टर में, स्पेशली किसकी बात की गई है? इंश्योरेंस सेक्टर में, जो कि पहले 74% तक ही थी, उसको बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया गया है? तो एफडीआई की लिमिट इंश्योरेंस सेक्टर में बढ़ाकर 74% से 100% कर दी गई। डी इज द करेक्ट आंसर।
23rd क्वेश्चन है आपके पास, एज पर नया पर्सनल इनकम टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है बजट 2025 और 26 में। इसमें एप्लीकेबल टैक्स रेट क्या रहेगा इनकम के लिए, 12 लाख तक की इनकम। तो 2025 और 26 का जो बजट आया है इसके अंतर्गत नए व्यक्तिगत आयकर प्रणाली के अनुसार 12 लाख तक आय के लिए कितना इनकम टैक्स रहेगा। तो 12 लाख की आय तक 0% टैक्स रहेगा, यानी आपकी आय अगर सालाना 12 लाख है तो आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। 24th क्वेश्चन है आपके पास, 2025 और 26 के यूनियन बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट इंक्रीज कर दी गई है, जो कि पहले 50,000 थी, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट कर दी गई है 75,000 रुपये। सी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी आपको 12 लाख की इनकम तक कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट जो कि बढ़ाकर कर दी गई है 75,000, तो 12,75,000 तक आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। 25th क्वेश्चन है आपके पास, 2025 और 26 के बजट में जो नया पर्सनल इनकम टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके अंतर्गत जिस भी व्यक्ति की सालाना आय 12 लाख और 16 लाख के बीच में है उसको कौन सा टैक्स रेट अप्लाई होता है, यानी उसको कितना प्रतिशत टैक्स देना पड़ेगा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर आएगा 15%। सी इज द करेक्ट आंसर। 26 क्वेश्चन है आपके पास, 2025 और 26 के यूनियन बजट में टाइम लिमिट कितनी कर दी गई है अगर आपको ITR फाइल करनी है, जो कि पहले 2 साल थी, तो उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो ITR की जो फाइलिंग के लिए टाइम लिमिट थी पहले 2 साल, उसको बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया। बी इज द करेक्ट आंसर। 27 क्वेश्चन है आपके पास, 2025 और 26 के यूनियन बजट में जल जीवन मिशन जो है इसको कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है। तो जल जीवन मिशन के लिए 2025 और 26 के बजट में जो राशि आवंटित की गई है वो है 67,000 करोड़। सी इज द करेक्ट आंसर। 28 क्वेश्चन है आपके पास, 2025 और 26 के यूनियन बजट में फिस्कल डेफिसिट का टारगेट कितना रखा गया है। तो 25 और 26 के लिए फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा गया है 4.4%। बी इज द करेक्ट आंसर। वहीं बात करें 2024 और 25 के बजट में, तो इसका टारगेट था 4.8%। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके पास, जो वर्ड है बजट, इनमें से किस भाषा से ड्राइव किया गया है। तो बजट शब्द जो है ड्राइव किया गया है फ्रेंच लैंग्वेज से। बी इज द करेक्ट आंसर, जिसका मीनिंग है अ लेदर बैग। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके पास, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यूनियन बजट के बारे में मेंशन किया गया है। तो भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बजट जो शब्द है मेंशन किया ही नहीं गया। डी इज द करेक्ट आंसर, नॉट मेंशन। बजट की जगह पे यूज किया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये यूज किया गया है, बजट शब्द जो है संविधान में नहीं है। और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि यूनियन के लिए है आर्टिकल 112 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके पास, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंतर्गत पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी है अगर आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया का बजट बन के आता है, 1 फरवरी को अनाउंस किया जाता है, तो इस बजट का सारा पैसा आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो किस आर्टिकल के अंतर्गत पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है इस बजट को निकालने के लिए। तो आर्टिकल 266 के अंतर्गत पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए। सी इज द करेक्ट आंसर। 32nd क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सी कमेटी थी जिसने सुझाव दिया था कि रेलवे बजट को जनरल बजट से अलग कर दिया जाए, और यह सुझाव दिया गया था 1924 में। तो 1924 में रेलवे बजट को जनरल बजट से अलग कर दिया गया, और यह सुझाव दिया गया था एक्वर्थ कमेटी के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। 33rd क्वेश्चन है आपके पास, विवेक देवरॉय कमेटी के सुझाव के अनुसार सरकार ने निर्णय किया कि वो रेल बजट को जनरल बजट में मर्ज कर देगा।
तो फिर से रेल बजट को जनरल बजट में मर्ज कर दिया गया था 2017 और 18 में। उस समय भारत के रेल मंत्री थे एस प्रभु। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है आपके पास। यूनियन बजट 2025 और 26, उस समय रेल मंत्री नहीं थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे एस प्रभु। क्वेश्चन नंबर 34 है, यूनियन बजट 2025-26 के लिए फोकस एरिया कौन से हैं? तो फोकस क्षेत्र रहे हैं गरीब यानी पुअर, यूथ, फार्मर, विमेन। ये चारों ही फोकस एरिया रहे हैं। इनके लिए एक एक्रोनिम दिया गया है ज्ञान। जी से आ जाएगा गरीब, वाई से आ जाएगा यूथ, ए से आ जाएगा अन्नदाता, एन से आ जाएगा नारी। तो इसका करेक्ट आंसर है ई, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके पास। इनमें से कौन से इंजन हैं जो कि विकसित की ओर यात्रा करेंगे, यानी डेवलपमेंट के लिए इनमें से कौन कौन से इंजन जो हैं मेंशन किए गए हैं बजट में? तो डेवलपमेंट के लिए बेसिकली 4 इंजन मेंशन किए गए हैं। कितने इंजन? 4 इंजन्स। एक एग्रीकल्चर का इंजन, दूसरा एमएसएमई का इंजन, तीसरा इन्वेस्टमेंट का इंजन, चौथा आएगा एक्सपोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। सभी जो हैं ये इंजन मेंशन किए गए हैं डेवलपमेंट यानी विकसित के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 है आपके पास। यूनियन बजट 2025 और 26 में अनाउंस किया गया कि कॉटन मिशन चलाया जाएगा कितने साल के लिए, जो कि कॉटन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, स्पेशली जो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल वेराइटी है कॉटन की उसमें। तो कॉटन मिशन चलाया जाएगा 5 साल के लिए। बी इज द करेक्ट आंसर, 5 ईयर कॉटन मिशन। क्वेश्चन नंबर 37 है आपके पास। इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर लिमिट जो है एमएसएमई सेक्टर में बढ़ा दी गई। तो इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़ाई गई है? 2.5 टाइम्स। और टर्नओवर लिमिट कितनी बढ़ा दी गई है? 2 टाइम्स। तो बी इज द करेक्ट आंसर। 38 क्वेश्चन है आपके पास। बजट 2025 और 26 में अनाउंस किया गया जो अटल टिंकरिंग लैब्स हैं ये स्थापित की जाएगी गवर्नमेंट स्कूल्स में अगले 5 सालों में। तो कितनी अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएगी? तो 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएगी सरकारी स्कूलों में अगले 5 सालों में। डी इज द करेक्ट आंसर। 39 क्वेश्चन है आपके पास। जैसे कि 2025 और 26 के बजट में अनाउंस किया गया है कि 12 लाख तक आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी सालाना आय 12 लाख है तो उसकी वजह से सरकार को कितना लॉस होगा? तो इसकी वजह से सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए का लॉस होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। 40th क्वेश्चन है आपके पास। यूनियन बजट 2025 और 26 में इंट्रोड्यूस किया गया एक मिशन जिसका नाम है ज्ञान भारतम मिशन। ये बेसिकली एम्ड है, सर्वे करेगा, डॉक्यूमेंटिंग करेगा और कंजर्व करेगा इंडिया की किस हेरिटेज को? तो ये करेगा मनुस्क्रिप्ट हेरिटेज को, इंडिया की जो है उसको प्रोटेक्ट करेगा। बी इज द करेक्ट आंसर, बास्ट मनुस्क्रिप्ट हेरिटेज। 41st क्वेश्चन है आपके पास। इंडिया कौन से नंबर का नेशनल जीन बैंक स्थापित करेगा जो कि इंश्योर करेगा कि फ्यूचर में फूड और न्यूट्रिशन की सिक्योरिटी बनी रहे? तो इंडिया में 2025 और 26 के बजट में अनाउंस किया गया कि सेकंड जीन बैंक बनेगा। बी इज द करेक्ट आंसर। इससे पहले भी इंडिया में एक नेशनल जीन बैंक है जिसकी स्थापना की गई है 1996 में। तो ये था फर्स्ट नेशनल जीन बैंक। सेकंड जो है अभी अनाउंस किया गया है 2025 और 26 के बजट में। 42nd क्वेश्चन है आपके पास। फाइनेंस मिनिस्टर ने एमएसएमई को सेकंड पावर इंजन बताया है डेवलपमेंट के लिए। तो ये हमारे टोटल एक्सपोर्ट में कितना कंट्रीब्यूट करता है? तो टोटल निर्यात में एमएसएमई सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 45%। बी इज द करेक्ट आंसर। 43rd क्वेश्चन है आपके पास। एक सेंटर बनेगा एक्सीलेंस का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एजुकेशन के लिए। तो इसके लिए कितना बजट अलॉट किया गया है? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन, इसके लिए बजट अलॉट किया गया है 500 करोड़ रुपए का। सी इज द करेक्ट आंसर। 44th क्वेश्चन है आपके पास। 2025 और 26 के यूनियन बजट में
एक मिशन चलाया गया है, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, यानी दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए एक मिशन चलाया गया है, कितने सालों के लिए? तो पल्सिस में जो सेल्फ रिलायंस का मिशन चलाया गया है, ये चलाया गया 6 सालों के लिए। सी इज द करेक्ट आंसर। 45th क्वेश्चन है आपके पास। जैसे कि हम जानते हैं, सरकार के द्वारा एक स्कीम चलाई गई है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। इस स्कीम की एक्सपेंशन में 2025 और 26 के बजट में अनाउंस किया गया कि अगले 10 सालों में कितने टूरिस्ट डेस्टिनेशन और ऐड किए जाएंगे। तो अगले 10 सालों में इस स्कीम के एक्सपेंशन के अंतर्गत 120 डेस्टिनेशन जो हैं और ऐड किए जाएंगे। बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने टॉप 45 प्लस एमसीक्यूज देखे जो कि यूनियन बजट 2025 और 26 से रिलेटेड है। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको अच्छे समझ आए हैं। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट अ पाथ टू सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।